जा रही है। ठीक ठीक ठीक, 5 मिनट रह गए हमारे पास, मैं जरा राजा साहब से ले लूं। राजा साहब, 370 और 35A जब ये इंडिया ने मतलब इसको किया, इसको जैसे भी मतलब करेंगे, वो चाइना ने उस वक्त काफी सख्त मौकफ भी अपनाया, और उसके बाद अभी कश्मीर, वो जो लद्दाख है, वहां पे वो आ भी गया है, अंदर तक भी आ गया, टफ टाइम भी दे रहा है, फौज भी पकड़ लिए, सारा कुछ किया है। दूसरी तरफ एक हम हैं। जब ये सारा कुछ हुआ था तो हमने कश्मीर के लिए जो किया था ना, वो जुम्मे वाले दिन आधा घंटा खड़ा होना, ठीक है जी। चीन अपनी जमीन हासिल करने के लिए इस हद तक जा सकता है, तो क्या हम सिर्फ इंटेलिजेंस भी रहेंगे? इस पे क्या कहेंगे राय साहब? देखिए, खालिद साहब की बात से मैं तो 100% डिसएग्री करता हूँ। इनका ये कहना कि किसी ने गद्दारी नहीं की, मैं बिल्कुल इस चीज को नहीं मानता। गद्दारी की गई है, इसी गद्दारी की वजह से ही तो चाइना को ये स्टेप लेना पड़ा है। बेसिकली जो इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट है उनका इस वक्त बाजवाम हो रहा है और न्याजी उनके आगे कठपुतली है। ये तो मैं तो कम से कम इसको किसी सूरत एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। बेसिकली उनका मकसद ही ये था कि जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, जो मकबूजा कश्मीर का एरिया है, तो इंडिया को ऑलरेडी उन्होंने दे दिया। फिर उसके बाद वो धमका रहे हैं जी कि हम आजाद कश्मीर रहेंगे और गिलगित बल्तिस्तान लेंगे। ये जो आप कह रहे हैं ना कि जो इंडिया ने रोड बनाया ताकि वो ओवरलुक कर सके सी पैक को, सी पैक वहां से बहुत दूर है, ओवरलुक करना मकसद नहीं है। इतनी दूर क्या ओवरलुक को करेगा, इनका मकसद एक उबार है पूरा, वन बेल्ट वन रोड, सी पैक उसका एक हिस्सा है। मैं इस ये जो जिस थिंक टैंक का ये प्रोग्राम था ना यहाँ पे, दिशैलर इंस्टीट्यूट जो है अमेरिका का, वो एरिया वो बिल्तिस्तान और गिलगित बिल्तिस्तान से नजदीक है। मैं उधर ही आ रहा हूँ कि मैं इस पे जिस थिंक टैंक का ये प्रोजेक्ट है ना जिसने चाइना को बेचा है, मैं उनके साथ बेशुमार सेमिनार कर चुका हूँ। वन बेल्ट वन रोड तो एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है ना, तो सी पैक है उसका एक लिंक है, वो बात ठीक है। मगर वो जो लिंक है वो गिलगित बल्तिस्तान से जाता है चाइना में। अगर गिलगित बल्तिस्तान नहीं होगा तो ये चाइना में जा नहीं सकता। तो इनका जो मकसद ये था कि ये नवाज शरीफ को हटाना क्या था, सिर्फ यही था ना कि सी पैक का ही तो मेन प्रॉब्लम था कि सी पैक को रोका जाए। अगर आप जैसे मैंने बोला ना कि अब जो है वो हमारी जो अफवाज है, या जो अफवाज अगर नाम भी कहें तो जो सो कॉल्ड इस वक्त जो जर्नल है, जिसकी अभी तक एक्सटेंशन की भी नोटिफिकेशन नहीं हुई है, हमारी बदकिस्मती है। उस अदारे में इस वक्त जो है एक रिटायर बंदा जो है उसको हेड कर रहा है। तो उनका ये कहना जी कि आजाद कश्मीर पे कोई हमला करेगा तो फिर देखेंगे। भाई तुम 75-80% बजट जो लेते हो, जो खरबों में होता है हर साल, वो सिर्फ आजाद कश्मीर के लिए लेते थे। तुम तो मकबूजा कश्मीर के लिए लेते थे। अगर आजाद कश्मीर ले, फिर इंडिया ये भी जो है वो धमकाए कि हम गिलगित बल्तिस्तान भी लेंगे। तो इनका जो प्रोग्राम यही था कि इसको गिलगित बल्तिस्तान को भी इंडिया में लेके इस सी पैक का रास्ता जो है हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाए। क्योंकि सी पैक के जितने कंडक्टर है ना, अपना वन बेल्ट वन रोड के जितने कंडक्टर है, उनमें सबसे ज्यादा जो कंडक्टर जो चाइना को बेनिफिट देता है वो ये पाकिस्तान का जो है जो सी पैक एरिया है। क्योंकि ये जो शॉर्टर रूट जो है वो जो अपना देगा चाइना को अपनी उसकी जो भी ट्रेड होगी दुनिया के साथ, तो इसका रास्ता रोकना जो है ये मेन एक छोटी सी मकसद है कि उसके लिए देखें। एक खालिद साहब मैं आपसे एंडिंग नोट लेता हूं जरा, राय साहब मैं आपसे एंडिंग नोट लेता हूं। जी जी राय साहब। ये फिर ये कहना कि गद्दारी नहीं, भाई गद्दारी की तो तारीख भरी है। 48 में भी कायदे आज़म ने बोला कि फौज कश्मीर में लेके जाओ, तो लेके गया। फिर 62 में चाइना जब उसको काफी हद तक ओवरटेक कर चुका था, उस वक्त भी यूरोप को बोला कि तुम अपनी फौजें उतारो, किसी ने फौजें उतारी। फिर 65 की जो जंग हुई, जब जंग जो है पाकिस्तान जीतने की पोजीशन में था, कश्मीर जो है वो जीतने की पोजीशन में था, आपको पता होगा कि लास्ट मोमेंट पे वो कमान जो है यहिया खान को दे दी गई थी। और यहिया खान ने भी जो अपना एक मलिक साहब थे जर्नैल, जिनकी कमांड में जो है वो सियालकोट पट्टी से जो हमारी फौज जो है वो आगे प्रोग्रेस कर रही थी, और
बहुत करीब पहुंच चुके थे अपने टारगेट थे, तो उस वक्त जो है उनकी कमान तब्दील कर दी गई। ये हमारी तारीख का ऐसा, उस वक्त भी गद्दारी की गई। और जब मायदा ताशकंद हुआ तो अयूब खान के कहने पे कश्मीर उसमें ऐड नहीं किया गया, ये भी गद्दारी है। फिर आप कहते हैं गद्दारी नहीं की, या यहाँ ने मुल्क दो लख्त कर दिया, वहां पे भी कोई गद्दारी नहीं। सियाचिन नाम से चला गया, करगिल चला गया बदकिस्मती से। ये तारीख तो गद्दारी से भरी पड़ी है, हम कैसे कह सकते हैं कि गद्दारी किसी ने नहीं की। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये दावे से कहता हूँ कि अगर मुल्क में किसी ने गद्दारी नहीं की तो वो सिविलियन क्यादत ने आज तक 47 से लेके 2020 तक किसी सिविलियन ने इस पे अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आप देखें कि जमाली साहब जैसा एक बेचारा बहुत ही कमजोर वजीर आजम, जब डॉक्टर कदीर को हैंड ओवर करने की बात आई तो उसने साइन करने से रिफ्यूज कर दिया गया। तो ये हमारी तारीख है, गद्दारों से मुसलमानों की तारीख ही भरी पड़ी है। अगर आप जो है ना वो 1450 साल पीछे चले जाएं तो यही तो चीजें हैं जिनकी वजह से हम हमेशा मार खाते आए हैं। अब भी कश्मीर पे कंप्रोमाइज किया गया, और ये कश्मीर पे कंप्रोमाइज उस वक्त शुरू हो गया था जब मुशर्रफ ने वन साइडेड डिसीजन लेके अपनी फौज को कश्मीर से पुल बैक किया था और इंडिया को अलाउ किया था कि तुम अपनी फेंसिंग कर लो। ये उसका जो है ना वो पहला स्टेप था। तो ये बदकिस्मती से इस कम अज कम हमें सोच से निकलना चाहिए कि कोई गद्दारी नहीं करेगा। गद्दारी है और गद्दारियां लगातार करते आ रहे हैं। अब चाइना ने अपना इंटरेस्ट सेव करना है। अब वो कहें कि पाकिस्तान की वजह से आएगा, चाइना ने इतनी एक तो हैवी इन्वेस्टमेंट की है, सेकेंडली उसने जो इन्वेस्टमेंट की है वो सिर्फ रोड बनाने के लिए तो नहीं थी ना, उसका अपना फ्यूचर है, उसने वहां से ट्रेड करनी है, सारा कुछ करना है। तो उसने अपना आप बचाने के लिए, अब लद्दाख से वो आ जाए, आजाद कश्मीर में चलो पाकिस्तानी है, तो इंडिया किधर जाएगा? ठीक है ना? जाएगा, ठीक, तो वो तो क्रश हो जाएगा बीच में। ठीक है, वक्ती तौर पे बाजवा साहब या नियाजी साहब हैं, इन्होंने हमेशा तो नहीं रहना ना। इस तरह के लोग जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करें, उन्होंने हमेशा नहीं इधर बैठना, उन्होंने जाना है। मगर मुद्दे वतन जब आएंगे तो फिर इंडिया के लिए मुश्किल होगा कि जो है ना वो एक तरफ से चाइना दबा के आ रहा है, आगे से ये आ जाए, तो वो उसके पास इतना रूम नहीं होगा। फिर एक और बात जो है ना कि आपने ये बात की, थोड़ी मेरा 1 मिनट ज्यादा हो जाएगा, जो है ना वो चाइना के साथ इंडिया नहीं लड़ेगा, पाकिस्तान से भी नहीं लड़ सकता। जब पाकिस्तान में ड्रोन हमले होते थे ना, तो उस वक्त इंडिया ने बोला था कि हम भी ड्रोन हमले करेंगे। ठीक है जी, तो रईस शरीफ ने बोला था कि अच्छा कर रहे हैं तो करो, फिर हम देखते हैं कि तुम्हारे अमेरिका के खिलाफ हमारी पॉलिसी और है। चलो उन पे हम थोड़ी सी चीजें बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर तुम्हारे ही नहीं बर्दाश्त करेंगे। यही हाल जो है वो उधर चाइना के साथ इंडिया का है कि वो किसी और से तो थोड़ा बहुत वो कर ले, मगर वो चाइना के सामने तो वो नहीं बोल सकते। उधर तो उन्होंने हाथों की लड़ाई लड़नी और वो भी नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक, लड़ नहीं रहे वो, बिल्कुल ठीक है। आपका मौक़िफ़, आपकी अपनी सोच है, आप अपना अपने तरह से करते हैं, ये आपका भी हो सकता है, हर किसी का अपना ज्यादा ना। खालिद साहब, हमारा टाइम हो गया, आप इस पे जो एंडिंग कमेंट करना चाहता है कर लें, उसके बाद हमारा टाइम जो है वो मतलब